नमस्कार मित्रों, किंग्समैन इलेक्ट्रिकल्स में फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि सीटी होता है क्या है। सीटी करंट ट्रांसफॉर्मर। आपने ट्रांसफॉर्मर का तो बहुत सारा टाइप देखा होगा, पावर ट्रांसफॉर्मर, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मर पर फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर भी रहता है। पर आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ और दिखाने जा रहा हूँ वो करंट ट्रांसफॉर्मर। बराबर, करंट ट्रांसफॉर्मर होता क्या है? जो करंट को मेजर करता है और आपको अंदर सिस्टम में दिखाता है कि आपके लाइन के अंदर इतना करंट पास हो रहा है। अभी मेरे पीछे आपको सीटी में दिखा रहा हूँ। देखिए सीटी क्या होता है, पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि सीटी के ऊपर दो केबल रहते हैं। तो सीटी, आपने वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में पढ़ा होगा कि सीटी हमेशा सीरीज में कनेक्टेड रहता है। तो देखो, एक केबल अंदर जा रहा है, दूसरा केबल सीटी से बाहर निकल रहा है। तो सीटी की पहली पहचान, आपको सीटी और पीटी एकदम सेम लगेगा, पर दूर से ही देखना है आपको और पता लगाना कि सीटी है क्या पीटी। तो वो पहला ही उसका सिंबल है कि उसमें दो कनेक्शन रहते हैं। तो ये साइड से पावर आ रहा है और बाहर जा रहा है, जिसके ऊपर P1 और P2 लिखा रहता है। बराबर, तो P1 डाउन। हाँ, तो मैंने आपको बताया P1 क्या होता है। तो P1 जहां से आपका पावर एंटर हो रहा है और P2 जहां से आपका पावर बाहर निकल रहा है। अभी क्या होता है कि मैं बताया कि ट्रांसफॉर्मर कोई भी रहता है, उसमें एक प्राइमरी पार्ट रहता है, एक सेकेंडरी पार्ट रहता है। बराबर, अभी क्या होता है, प्राइमरी हमारा हाई वोल्टेज है, सेकेंडरी हमारा लो वोल्टेज है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर हमारा 66 केवी का है। देखो, अब हाई वोल्टेज जा रहा है। अभी आप देखो 66 केवी को मतलब 66,000 वोल्ट का करंट मेजर करना, अगर मेरे को मेजर के लिए अगर केबल ले जाना पड़ेगा तो पैनल तक केबल ले जाना मेरे को बहुत महंगा पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या सीटी यूज करते हैं। सीटी क्या करता है, आपका हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करता है। जैसे मैंने बताया ना कि ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कन्वर्ट करता है। जैसे वो अपना पावर ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज के हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करता है, या फिर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इसी तरह सीटी आपका हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करता है। तो क्या होता है कि जैसे आपका ऊपर जा रहा है 66 केवी का करंट जा रहा है, फॉर एग्जांपल 100 एम्पियर। बराबर, तो मैंने ये सीटी लगाया है 100/1 का। मतलब वो मैं उसको आपको पूरा डीप में समझाऊंगा कि 100/1 सीटी रेशियो क्या होता है, पर अभी मैं आपको समझा रहा हूँ सिंपल से कि अगर आपका ऊपर से 100 एम्पियर जा रहा है तो उसका वाइंडिंग उसको 1 एम्पियर ही दिखाएगा। मतलब नीचे का वाइंडिंग इतना लो कर देगा करंट को। अभी मैं आपको कहाँ दिखाएगा, तो ये देखो, मैं आपको ये सेकेंडरी बॉक्स दिखा रहा हूँ। ये भी बॉक्स में चालू में खोल नहीं सकता, पर ये सेकेंडरी बॉक्स है। इसके अंदर जैसे ऊपर से करंट लो होकर नीचे आया तो उसमें से रहता है कोर रहता है। जनरली लाइन की सीटी में 2 कोर रहता है, एक रहता है अपना मीटरिंग कोर, दूसरा रहता है प्रोटेक्शन कोर। कोर का क्या होता है, तो क्या होता है, एक कोर होता है आपका, जो मैं बताया कि पहला कोर है मीटरिंग कोर। तो मीटरिंग कोर जाता है आपके मीटरिंग के अंदर। जैसे आपके घर पे एनर्जी मीटर लगा है तो एनर्जी मीटर के अंदर सीटी का हमेशा मीटरिंग कोर जाता है। वो क्या करता है कि मीटर को करंट चाहिए, वोल्टेज और करंट आएगा तभी आपका मीटर घूमेगा और आपका कंजप्शन दिखाएगा। तो ये क्या करता है, मीटरिंग कोर सीटी का करंट ले जाके मीटर को देगा, ताकि आपका जो बिलिंग रहेगा, कंजप्शन रहेगा, वो मेजर करेगा। दूसरा रहता है अपना प्रोटेक्शन कोर। अभी घर की सीटी के अंदर तो प्रोटेक्शन कोर नहीं होता, लेकिन स्विच यार्ड या कई बड़ी इंडस्ट्रीज में आपको प्रोटेक्शन कोर चाहिए। तो क्यों चाहिए, तो मैंने दिखाया कि कंटिन्यूस आपका सीटी करंट मेजर करवाता है, लो करंट देके आपके मीटर को देके कंटिन्यूस आपका करंट मेजर होता है। और दूसरा प्रोटेक्शन कोर जाता है आपके रिले के अंदर। रिले क्या होता है, कैसे काम करता है, उस पर मैं अलग से पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ। पर रिले कंटिन्यूस आपका तीनों फेज का करंट, जैसे वैल्यू डाला है आपने कि 20 एम्पियर, आपने रिले को बोल दिया कि 20 एम्पियर आपको मेजर मतलब कंटिन्यूस ऑब्जर्व करना है, तो रिले आपका 20 एम्पियर ऑब्जर्व करेगा। अगर उसको एकदम से 30 एम्पियर मिल गया तो रिले समझेगा आपका कुछ अनबैलेंस हुआ है, या सिस्टम में कुछ लॉस हो रहा है, या कुछ फॉल्ट क्रिएट हुआ है। तो वो ऐसा समझ के रिले सीधा ब्रेकर को कमांड देके आपका सिस्टम को ट्रिप करवाएगा और आपका सिस्टम हेल्दी रहेगा। तो सीटी के अंदर 2 कोर मैंने आपको समझा दिया, वो सेकेंडरी बॉक्स में कनेक्टेड रहता है। और तीसरा रहता है अपना डिफरेंशियल कोर। पर डिफरेंशियल कोर मैंने जैसे बताया कि लाइन की सीटी में 2 ही कोर रहता है, मीटरिंग कोर एंड प्रोटेक्शन कोर। पर डिफरेंशियल कोर ट्रांसफॉर्मर के अंदर यूज होता है। अभी क्यों, डिफरेंशियल कैसे ऑपरेट होता है, क्या होता है, कैसे काम करता है, उस पर मैं पूरा अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। पर डिफरेंशियल कोर का यूज क्यों होता है वो समझा देता हूँ। कि डिफरेंशियल जनरली एक सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि आपकी HV साइड और LV साइड, HT और LT, जैसे इसकी बात करूँ तो 66 एंड 11 की 2 वोल्टेज लेवल है, तो दोनों की सीटी अलग रहेगी। दोनों की सीटी के बीच में एक रिले लगाया जाता है। अगर 2 सीटी के बीच में आने वाले सारे इक्विपमेंट, उसमें से कोई भी जगह कुछ फॉल्ट हुआ तो वो समझेगा कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मर के अंदर प्रॉब्लम हुआ है, और वो समझ वो डिफरेंशियल में ट्रिप करवाएगा। इसीलिए डिफरेंशियल कोर वो जनरली ट्रांसफॉर्मर की सीटी में देखने को मिलेगा। तो सीटी बस कोई चीज बड़ी चीज नहीं, वो एक ही है, उसका यूज है एक मीटरिंग, एक प्रोटेक्शन। दोनों के लिए सीटी स्विच यार्ड में यूज होता है। मेन काम है उसका
हाई करंट को लो करंट में ले जाके अंदर तक आपके कंट्रोल रूम तक ले जाना है, बराबर। अगर आपको अभी सिटी मैंने पूरा समझा दिया क्या होता है, कैसे काम करता है, फिर भी इसके रिगार्डिंग आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं उसका हर एक चीज़ का आपको आंसर दूंगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ, इंस्टाग्राम में भी मेरा किंग्समैन इलेक्ट्रिकल करके एक पेज है, उसमें भी मैं बहुत सारा टिप्स डालता हूँ, छोटी छोटी वीडियोस डालता हूँ। अगर वो भी आप फॉलो करना चाहे तो उसको भी जरूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।